स्पीकर साहब, इस इशू के ऊपर तकरीबन कोई 2-3 महीने नहीं, तकरीबन कोई 1 साल बहस मुबाहिसे हुए। पहले ईसीसी ने एक जो पॉलिसी थी हमारे कहने के ऊपर वो इंट्रोड्यूस की, उसको एक्सेप्ट किया, फिर वो कैबिनेट में गई, कैबिनेट में वजीर आज़म का हुक्म था कि इसके ऊपर और जी डिलिब्रेशंस की जाए। फिर हमने तमाम सोलर एसोसिएशंस के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, जो इस पूरे सेक्टर के जितने भी जी वेंडर्स हैं उनके साथ हमने ओपन जो फोरम रखा, उसके अंदर डिस्कशंस हुई। उसकी रिकमेंडेशंस यही थी कि इसको एकदम ना किया जाए बल्कि चंद महीनों के बाद किया जाए। उनकी रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद बहुत सारे महीने गुजरने के बाद इसको दोबारा रिकंसिडर किया गया। उसके बाद रेगुलेटर ने एक खास प्रोज्यूमर रेगुलेशन, दिस इज नॉट अ पॉलिसी, दिस इज पार्ट ऑफ द रेगुलेशंस दैट हैव बीन इन प्ले फॉर मेनी इयर्स नाउ। और मुझे फख्र है कि 2017-18 के अंदर जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो हमने ही उसी हुकूमत के अंदर ये नेट मीटरिंग रेगुलेशंस का आगाज़ किया था। एक ख़ास रेट्स के ऊपर, जिन रेट्स के ऊपर हमने लोगों को इनकरेज करने के लिए वो रेट इंट्रोड्यूस किए थे, और उन रेट्स के अंदर बहुत सारे सालों के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आती रह गई। ये नहीं कि ये रेगुलेशंस पहली दफ़ा चेंज हुई हैं, बहुत दफ़ा आई, उसके अंदर चेंजेस आए, उसमें लोगों को कोई इशू नहीं था। फिर उसके बाद सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पैनल्स हैं, जो फ्रेम्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसकी कीमत पूरी दुनिया के अंदर साथ साथ कम होती गई। और पिछले 3 से 4 सालों में पाकिस्तान ने नेट मीटरिंग के ऊपर एक रेवोल्यूशन देखा। और ये सिर्फ नेट मीटरिंग के ऊपर नहीं आया, ये बात पहले भी मैं कह चुका हुआ हूँ, आज फिर जनाब के तवज्जुह से रिपीट कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल्स की तादाद तकरीबन 23 से 24 हज़ार मेगावाट की है जो इस वक्त इंस्टॉल हो चुके हैं। उन 23 से 24 हज़ार मेगावाट के बीच में 8,000 मेगावाट ऐसे हैं जो नेट मीटरिंग सिस्टम्स हैं, बाकी 14 से 16,000 मेगावाट बिहाइंड द मीटर है और ऑफ ग्रिड है। पाकिस्तान की हुकूमत की इन पॉलिसीज़ की वजह से, जिसके अंदर टैक्स रेट्स कम थे, जिसके अंदर इंसेंटिव्स थे, पाकिस्तान ने एक ग्रीन रेवोल्यूशन सोलराइजेशन के ज़रिए उसको खुद ऑथर किया। इसके अंदर कोई हुकूमत की ग्रीन फाइनेंसिंग इन्वॉल्व नहीं थी, किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। जो क्लाइमेट चेंज का वर्स्ट इफेक्टेड मुल्क है, उसने ये रेवोल्यूशन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके, सेविंग्स के ज़रिए, लोन्स लेके इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट किया। क्योंकि बिजली की जो महंगाई है, जो बिजली की ऊंची कीमतें हैं, उनसे उनको ये बेहतर ऑप्शन लगा। और कई सालों में ये एक सोलर रेवोल्यूशन की ट्रांजिशन पाकिस्तान के अंदर हुई, विच इज़ अ वेरी गुड एंड हेल्दी वन। जब ये प्रोज्यूमर रेगुलेशंस चेंज हुई तो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म के मुताबिक हमने रिव्यू फाइल किया इन रेगुलेशंस के अंदर, और जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स थे जो ऑलरेडी एक ख़ास टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर इन्वेस्ट कर चुके हुए थे, उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया गया, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की सैंक्टिटी को मेंटेन किया गया। और उन कंज्यूमर्स को जो ऑलरेडी नेट मीटरिंग के ऊपर है, उनकी किसी भी शर्त के अंदर, उनकी किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज एज इट स्टैंड्स। जो नए नेट मीटरिंग यूजर्स आएंगे इन द फ्यूचर, उनकी रेगुलेशंस के अंदर चेंज की गई सिर्फ इस हद तक कि नेट मीटरिंग के बजाय वो नेट बिलिंग पे जाएंगे, और उनकी जो बिजली खरीदी जाएगी वो एनर्जी प्राइस जो एवरेज आपकी ग्रिड की है, हमारा ग्रिड जिसके अंदर कोल, डीजल, फर्नेस ऑयल, गैस, इंपोर्टेड कोल, लोकल कोल, न्यूक्लियर, हाइडल, ये तमाम टेक्नोलॉजीज हैं, उसकी जो एवरेज प्राइस ग्रिड की बनती है वो 9 रुपए और तकरीबन कोई 80 पैसे है। हमने उसको कहा कि हम लोग उस एवरेज कीमत ऑफ द ग्रिड के ऊपर आपसे बिजली आइंदा खरीदेंगे।
तो बड़ी क्लैरिटी के साथ फिर लोगों ने बहुत सारी बातें की कि इसकी वजह से लोग बैटरीज के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, बैटरीज के ऊपर लोगों का बैटरीज के अंदर इन्वेस्ट करना एक ग्रिड के लिए और उन सार्फिन के लिए एक हेल्दी चीज है। अगर ये प्रोज्यूमर रेगुलेशंस चेंज ना होती, अगर ये बायबैक रेट्स रिवाइज ना होते, तो जो लोग नेट मीटरिंग के यूजर्स नहीं हैं, जो उसके कंज्यूमर्स नहीं हैं, उन लोगों के ऊपर, उनकी बिजली के ऊपर तकरीबन कोई 3 रुपए फी यूनिट यानी 350 अरब का इजाफी सालाना बोझ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता। हमने बिजली महंगी इनकी कॉस्ट के ऊपर नहीं कर सकते थे। आम लोग जो अपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं, लोअर मिडिल इनकम क्लासेस, मिडिल इनकम क्लासेस, या जो अमीर लोग भी हैं जिनके पास रूफटॉप सोलर लगाने की जगह नहीं है, वो they had to bear the brunt of higher prices of electricity being imposed upon by the net metering users. हमने आइंदा उसकी रैशनलाइजेशन की है और मैं आपको फ्लोर ऑफ द हाउस में यकीन दिलाना चाहता हूं कि नई प्रोज्यूमर रेगुलेशंस के मुताबिक जो नई कंडीशंस हमने ले डाउन की हैं, उसके अंदर भी इट मेक्स परफेक्ट सेंस फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इनटू दिस। अगर वो आज 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करें नई प्रोज्यूमर रेगुलेशंस के ऊपर, तो उनका 3 साल के अंदर पैसा पूरा होता है। तो ये अभी भी बहुत एक हेल्दी रेट ऑफ रिटर्न है। हमें पिछले चंद महीने में जब से ये रेगुलेशंस चेंज हुई है, हमें एप्लीकेशंस की तादाद उसी स्पीड से आ रही है जो पहले आती थी। ग्रोथ ऑफ सोलर नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स continues to rise at the same pace as it was before. So I think this is cost rationalization, not at the expense of anyone, but in order to ensure a more efficient and more cost-effective grid in the future. Shukriya. Syed Naveed Kamar Shah to ask one question. Thank you, sir. Sir, this explanation has been given by the government time and time again. But the real issue at hand is that government is stuck in other contracts with IPPs which are at a much higher rate than what the solar price would be even with the new scenario. The world is shifting, especially after the Iran war, and the prices of petroleum products and therefore all the fuels have gone through the roof. तो अब तो और ज़्यादा सेंस बनती है कि हम इनकरेज करें लोगों को कि वो सोलराइजेशन की तरफ जाएं। सस्ता भी है, साफ भी है और फ्लक्चुएशन भी डिपेंडेंट नहीं है, कोई इंपोर्ट बेस्ड नहीं है। ये सारी चीज़ों को सामने रखें ना। आप अगर एक चीज़ में फंसे हुए हैं कि नहीं हमने वो डर्टी जो बिजली है वो ज़रूर लेनी है और इसलिए डिस्करेज करना, विंड को भी डिस्करेज करते हैं, नो न्यू विंड पावर्स आर बीइंग अलाउड, एंड सोलर को भी डिस्करेज करना है। तो हाउ डज दैट पैन आउट इन द लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म में हमारे तो कर्जे बढ़ते जाएंगे। आज आपका हाल ये है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। अगर ये जंग और 1 महीना चली तो पाकिस्तान तो अपना इंपोर्ट बिल नहीं दे सकेगा। सो फॉर गॉड सेक, जो चीज़ आपकी इंडिजिनस है, जो आपके मुल्क की है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, कोई पास थ्रू नहीं है, तो उसको इनकरेज करना चाहिए ना, बजाय कहने के जी कि हम उसकी कॉस्ट बढ़ा देंगे ताकि बाकी लोगों को जो है आसानी हो। बाकी किसी को नहीं, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको आसानी होगी। सो प्लीज, इफ द गवर्नमेंट विलिंग टू कंसिडर पोस्ट US-Iran war, the scenario that they have built up before this war. Sir, I'd just like to inform the member in the House the fact that पाकिस्तान ने पिछले माली साल के अंदर 74% जो बिजली हमारी बनी पूरे ग्रिड की, उसमें से 74% हमारी अपनी इंडिजिनस जो सोर्स थी उससे थी। सिर्फ 26% बिजली
बाहर के इम्पोर्टेड कोल और गैस की वजह से बनी, और यही 74% की जो शरह है ये अगले 4 से 5 साल में तकरीबन 96% पे जा रही है। तो हमारी जो डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल है वो हर रोज रिड्यूस हो रही है। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बताऊं कि जो हुकूमत सिंध ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया था थर कोल की माइन डेवलपमेंट का, हम लोगों ने एक स्टडी कल कंक्लूड की है 6-7 महीने के बाद कि आपके जो इम्पोर्टेड कोल के ऊपर बेस प्लांट्स हैं उसको भी अब थर कोल के ऊपर उन प्लांट्स की कन्वर्जन भी हम लोगों ने डिटरमिन किया है कि ये एक फीजिबल और इकोनॉमिकली वायबल चीज़ है, जिससे न सिर्फ बिजली की कीमत में कमी आएगी बल्कि उसके अंदर हमारी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल भी कम होगी। विंड और सोलर आर नॉट बेस लोड प्लांट्स, इनके ऊपर डिपेंडेंस कैन नॉट बी टू द एक्सटेंट वेयर यू कैन अवॉइड बेस लोड प्लांट्स इन द कंट्री। तो आपके पास जो फॉसिल फ्यूल के प्लांट्स हैं और हाइडल पावर है उसके ऊपर डिपेंडेंस आपकी हमेशा रहेगी, विच इज अ हेल्दी थिंग टू डू। इन मैनी ऑफ द कंट्रीज विच आर रिन्यूएबल ग्लोबल लीडर्स there is a requirement of base load plants based on other technologies and other fuel. So we have the concept of indigenization of energy source for the power sector as one of the key priorities of Pakistan, and we are actually in the process of implementing that. हम लोग renewables को discourage नहीं कर रहे, अगर discourage कर रहे होते तो इसकी growth रिटार्ड हो रही होती और इसकी ग्रोथ रेट कम हो रहा होता। इसका ग्रोथ रेट माशाल्लाह कांस्टेंट है और कई कई जगहों के ऊपर तो इंक्रीज भी कर रहा है। सो जस्ट अ स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट वी आर डिस्करेजिंग रिन्यूएबल्स इज नॉट अ फैक्चुअली करेक्ट वन। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चेयर। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कॉलिंग अटेंशन है। नवीद कमर साहब ने भी इस पर तफसीलन बात की है और एक अरसे से हमारी बतौर जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम ऑपोजिशन में भी थे। आई रिमेंबर कि हम लोग कितना ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर बात किया करते थे, क्योंकि पाकिस्तान के पास सब कुछ है लेकिन कमी है अपने ही रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की, विल की, और ये हमारी बुनियादी वजह है। अभी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने हमें तफसीली एक स्टेटमेंट दिया है एंड आई एम हैप्पी दैट ही हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट थर कोल। 175 बिलियन टन्स का कोल लार्जेस्ट कोल फील्ड है सिंध के अंदर, और बड़े अरसे के बाद आज जो है हमने उसमें जो है वो खातिर खा प्रोग्रेस देखी है। 660 मेगावाट का एक प्लांट है, 1320 मेगावाट का एक और प्लांट है और इसमें आगे भी काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन सर ज़रूरत इस अमल की है कि हम जो यहाँ पर नवीद साहब ने बात की है, और प्लीज आई बेग टू डिफर विद ऑनरेबल मिनिस्टर ऑन दिस अकाउंट पर्टिकुलरली, ऐसा नहीं है चेयर कि हमने कोई इनकरेज किया है ऑल्टरनेट एनर्जी को। यही असेंबली है जहां पर हमने 33% टैक्स के खिलाफ आवाज उठाई थी और सोलर पैनल्स, और गालिबन यही नून लीग की जमात उस वक्त हुकूमत में थी। आज भी हम 18% जो टैक्सेशन है उस पर आवाज उठा रहे हैं कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं बिल्स की जो कि लोगों की सकत से बाहर है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं लोड शेडिंग की जो अब बर्दाश्त से बाहर है, और तीसरी तरफ अगर हमारे पास एक ऐसा ऑल्टरनेट है जिसमें के लोड शेडिंग भी नहीं होगी, जिसमें बिल्स भी उतने नहीं आएंगे, तो लोगों को रिलीफ मिलेगी। हम तो ये कहेंगे कि गवर्नमेंट इसमें कोई बेहतर प्लानिंग करे। इसमें अगर उनको नुकसान इस वक्त हो रहा है तो अपने फायदे को भी देखें लेकिन लोगों की रिलीफ को मद्देनजर रखें। सर आज कराची की भी ये हालत है, और मेरे ऑनरेबल कॉलीग काजी पटेल साहब ने आवाज उठाई थी कि कराची में अंधेरे हैं। सिंध के अंदर लोड शेडिंग जो है वो कोई प्लान के मुताबिक नहीं हो रही, कहीं 18 घंटे, कहीं 15 घंटे, कहीं 16 घंटे। गैस की तो अगर हम बात करें वो एक और टॉपिक है, ऑनरेबल मिनिस्टर के डोमेन में नहीं आता। लेकिन सर पावर से कंसर्न ये है, आप हमें बताइए कि लोग अगर कोई सहूलत उन्हें मिल जाती है, चाहे सोलर की मद में हो, चाहे विंड प्लांट्स की मद में हो या कोल की मद में हो,
तो मैं समझती हूँ कि एक इंटेलिजेंट गवर्नमेंट, एक वाइज गवर्नमेंट का काम ये है कि उसे इंसेंटिवाइज करें. इट्स गुड व्हाट द फेडरल गवर्नमेंट हैज नाउ डन फाइनली दैट सपोर्टेड सिंध गवर्नमेंट ऑन कोल प्रोजेक्ट्स. बट मैं कहूंगी कि आप खुदारा ये कॉलिंग अटेंशन लाने का मकसद ही ये है कि चाहे वो सोलर एनर्जी के प्रोज्यूमर्स हों या वो ऑफ ग्रिड हो या ग्रिड से कनेक्टेड हो, द आइडिया इज टू फैसिलिटेट पीपल एंड टू इंश्योर कि वो गर्मी में परेशान ना हो, सर्दी हो या गर्मी हो. और गर्मियों में जिस तरीके से लोगों के साथ ज्यादती हुई है सर, हमने अपनी आंखों से क्या देखी है, हमने झेली है. मैंने पहले भी फ्लोर पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कहा कि आप हमारे हलकों में तशरीफ लाएं, हम आपको बताते हैं कि आवाम क्या महसूस कर रही है, आवाम की क्या तकलीफ है. सो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, दिस इज अ मैटर ऑफ द पीपल दैट वी रेज्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एंड वी वुड लाइक योर अटेंशन टू ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर. थैंक यू. शुक्रिया. सर, मैंने ऑनरेबल मेंबर की आज से कई महीने पहले एक स्टेटमेंट थी फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, उसको भी पर्सनली नहीं लिया था, हालांकि वो उस वक्त फैक्ट्स और उनकी स्टेटमेंट के अंदर कुछ फ़र्क था. आई हैड नॉट पॉइंटेड इट आउट. उन्होंने दो इश्यूज रेज किए हैं एंड आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट वो बार बार इस बात को रीइटरेट कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को इंसेंटिवाइज होना चाहिए. अगर इंसेंटिवाइज ना होती और अगर इस पॉलिसी की बुनियाद और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी जमात के अंदर हुकूमत ने ना की होती तो फिर हम ज़रूर कसूरवार होते. वी आर एक्चुअली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर द ऑथर्स ऑफ दिस पॉलिसी एंड these incentives are still there for renewable energy to keep growing at a pace that even the world is recognizing. दूसरा जी लोड शेडिंग का बात है, मैं बहुत जी माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई 14,000 के करीब जी फीडर्स हैं पूरे मुल्क में, तमाम सूबों को मिला के 11,500 फीडर्स जो हैं उनके ऊपर जीरो लोड शेडिंग है, जीरो. 3,000 कुछ 100 फीडर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 घंटे से लेके 16 घंटे तक लोड शेडिंग है. अगर ये लोड शेडिंग ना की जाए तो हमारा खसारा पावर थेफ्ट वगैरह की वजह से बहुत बढ़ जाएगा. एक आर्ग्यूमेंट आती है कि एक फीडर के ऊपर 50 ट्रांसफार्मर हैं, अगर कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो बिल पूरा पे कर रहे हैं तो बाकी कंज्यूमर्स की वजह से पूरे फीडर की बिजली क्यों बंद करते हो. हमने इसी चीज़ को रिकग्नाइज करते हुए इसी महीने से एक ऐसा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जो इन 3,000 फीडर्स को अगले 1 से 1.5 साल में हम लोग सब फीडर्स की लोड शेडिंग को फीडर लेवल से नीचे लाके और ट्रांसफार्मर लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं, ताकि जिस ट्रांसफार्मर के क्लाइंट्स वो अपनी उनका लॉस कम है वो इस चीज़ से उनका नुकसान ना हो और पूरे फीडर्स को बंद करने के बजाय हम सिर्फ ट्रांसफार्मर लेवल तक उस इकोनॉमिक लोड शेडिंग को इम्प्लीमेंट करें. तो ये आप लोगों की बार बार ये बात करने के बाद और इस चीज़ को रियलाइज करने के बाद हमने टेक्निकल इसका एक हल भी निकाला है और अगले 1 साल के अंदर इसकी पूरी फंडिंग अवेलेबल करके हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर देंगे. Renewables is a part ingrained in our policy. This will keep being the priority of this government, and we will ensure that the share of renewables and clean energy, जो आज 55% of the grid is clean energy, इसका हमारा जो टारगेट है वो 2032 तक इसको 96% क्लीन एनर्जी के ऊपर लेके जाना है. और ये हम सब अपनी रिसोर्सेज से कर रहे हैं. कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ग्रीन क्लाइमेट फंड और उसकी बड़ी बड़ी भड़े मारने वाले ममालिक, उन्होंने पाकिस्तान को इस बेहतरीन परफॉर्मेंस का कोई ना रिवॉर्ड दिया है ना फाइनेंसिंग अवेलेबल की है, और हम अपने तय ये सारा कुछ कर रहे हैं और करते रहेंगे. शुक्रिया. शुक्रिया जी, शुक्रिया स्पीकर साहब. अभी मेरे ऑनरेबल कोलीग्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो सवालात उठाए हैं. मिनिस्टर साहब आप जेनरिक बातें कर रहे हैं, यानी वो हुकूमत जो सोलर रेवोल्यूशन पर आई, आज एंटी सोलर पॉलिसी उसकी हमारे सामने है. यानी इस वक्त जब हम ये देख रहे हैं कि एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस है ड्यू टू द ईरान एंड US वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट,
इस वक्त में जो रूफ टॉप सोलर्स हैं उन्होंने एक तरह की सस्टेनेबिलिटी दी है, मगर हुकूमत की पॉलिसीज़ के अंदर जो तब्दीली है उसने प्रोज्यूमर्स का ट्रस्ट जो है उसको बिल्कुल शेक कर दिया है। यानी नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग, और अब जो एक्सेस प्रोड्यूस होगी बिजली उसको ज़ीरो यूनिट कंसिडर किया जाएगा। मिनिस्टर साहब ने ये नहीं बताया कि 18% नहीं तो कितना फीसद सेल्स टैक्स है, ये नहीं बताया कि फिक्स चार्जेस कितने हैं, ये नहीं बताया कि इन्होंने कैलकुलेट किया है कि जिन लोगों ने सोलर पे इन्वेस्टमेंट की है आपकी इस चेंज ऑफ पॉलिसी से उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। कब तक जो है प्रोज्यूमर्स जो है डिस्कोस की इनएफिशिएंसी और जो है लाइन लॉसेस का जो है वो जुर्माना देते रहेंगे, और कब हुकूमत अपनी पॉलिसीज के अंदर सस्टेनेबिलिटी लेकर आएगी। ये एक बहुत बड़ा जो एक ड्रास्टिक चेंजेस है इनकी पॉलिसीज में, ये इनके बयानात से बहुत मुख्तलिफ है। बाकी जो ये बिजली की बात कर रहे हैं कि जी बिजली आ रही है, हमें नहीं पता कहाँ पे आ रही है, हमें पता है कि अगर हम जाएं सांगड़ में, सिंजोरों में तो 16-16, 18-18 घंटे भी बिजली नहीं आती। तो ये जो है ना, ये सारी बातें ऐवान में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में इन बातों का वजूद नहीं है, और गवर्नमेंट ये बताए कि प्रोज्यूमर को किस बात की सजा दे रही है। सर, इन्होंने जो शुरू में बात की है कि ये इनकी पॉलिसीज प्रो रिन्यूएबल नहीं है और जो बात है वो गलत कर रहे हैं, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शी इज रॉन्ग, एज सिंपल एज दैट। बाकी जो सवालात इन्होंने किए वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोज्यूमर रेगुलेशंस के आने के बाद तमाम कॉस्ट को और इन्वेस्टमेंट को देखने के बाद एक नया प्रोज्यूमर जो नेट मीटरिंग सिस्टम लगाएगा नई कंडीशंस के अंदर, उसका पैसा 3 साल में उसको वापस मिल जाएगा। तो 3 साल का पे बैक पीरियड है, रेट ऑफ रिटर्न आपके सामने है। जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर है वो ऑलरेडी आजकल के रेटों के मुताबिक 1.25 साल में अपना पैसा पूरा कर चुका हुआ है, और इसी हाई रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर अगले 6 साल और कमाई करेगा। ये एग्जैक्ट फिगर्स हैं जो मैं इनको पेश कर रहा हूं। हमारी वेबसाइट के ऊपर उसकी सारी IRR की और पेबैक पीरियड की जो वर्किंग है वो पेश की जा चुकी हुई है, नेपरा की हेयरिंग्स के अंदर पेश की जा चुकी हुई है। बाकी अगर ये फरमा रही हैं कि बिजली कहाँ है, तो बिजली इधर है ना, जाएं आप अगर 14, मैंने आपको अर्ज की जी बिजली मेरे हलके के अंदर भी 5 फीडर्स के ऊपर नहीं है, 18 घंटे नहीं है। मैं अपना वजारत का जोर लगा के उसके 18 घंटे लोड शेडिंग तब तक नहीं खत्म कर सकता जब तक वो खुद लाइन लॉसेस मेरा महकमा ज्यादा एफिशिएंट होके लोगों की कॉपरेशन के साथ नहीं खत्म करता। 14,000 फीडर्स में से 11,000 फीडर्स के ऊपर जीरो लोड शेडिंग है। आपके हैदराबाद के रीजन के अंदर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के प्रोविंस के अंदर, वहां की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की सपोर्ट के साथ हैदराबाद में 68 फीडर्स ऐसे हैं जो इनके ऊपर लोड शेडिंग पहले हो रही थी, और पिछले 3 महीने के अंदर हम उसको जीरो लोड शेडिंग के ऊपर लेके आए हैं। ये इस किस्म के बयानात को मैं वो झूठ और सच, मैं आपको जनाब स्पीकर आज आपको इसी वक्त इस सेशन के खत्म होने से पहले उन 68 फीडर्स के नाम आपको पेश कर सकता हूं, और आपको करूंगा ताकि इस फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर मेरा ये क्लेम रिकॉर्ड के ऊपर आ सके। तो हमारी बड़ी क्लियर प्रायोरिटीज हैं, और ये बात फरमा रहे हैं कि ये अपने नुकसान क्यों नहीं कम करते। पहला साल इस हुकूमत का पावर डिवीजन ने टैक्स पेयर का फाइनेंस मिनिस्ट्री से 1260 अरब रुपए का बोझ था टैक्स पेयर के ऊपर। इस साल 1260 के बजाय 890 अरब रुपए सिर्फ हम लोग जी ले रहे हैं। एक साल में पावर डिवीजन ने 400 अरब रुपए का बोझ टैक्स पेयर के ऊपर कम किया है। हमने अपने डिस्कोस के अंदर नुकसानात को कम किया है, 586 अरब के नुकसान को कम करके एक साल के अंदर 397 अरब पे पिछले साल लेके आए। इस साल 397 अरब से मजीद कमी लेके आ रहे हैं जो 30 जून के अंदर है। आपको मैं सिर्फ एक लेस्को की मिसाल देता हूं। लेस्को ने 86 अरब का नुकसान किया था हमारी हुकूमत शुरू होने से पहले साल वो 86 अरब से 40 अरब पे आए।
इस साल 40 अरब से 18 अरब रुपए के ऊपर मुतवक्को है। मुल्तान की कंपनी जिसके अंदर सबसे ज्यादा सिफारिश वजीर लगा सकता है अपनी एरिया की कंपनी है, उसका नुकसान हमने 36 अरब पहले साल था, उसको 20 अरब पे लेके आए। इस साल वो नुकसान 2 अरब रुपए के ऊपर सिर्फ रह जाएगा। तो हम हर फ्रंट के ऊपर, लेकिन अगर आप ये कहें कि नुकसान कम क्यों नहीं हो रहा, तो नुकसान भी कम हो रहा है, और जो और फजूल खर्चियां हैं कंज्यूमर रेगुलेशंस के अंदर, उसको भी हमने रैशनलाइज करना जरूरी है, वरना ये नुकसानात मजीद बढ़ेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। इख्तियार बेग साहब का माइक। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा सवाल वज़ीर मौसूफ से यह है कि सोलर पावर जनरेशन की जो पॉलिसी है हुकूमत की, उसको मैंने 10 बार ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट पढ़ के देख लिया, और मुझे एक ही जवाब आया है कि हुकूमत सोलर पावर जनरेशन को डिस्करेज करना चाहती। लेकिन जितने बयान होते हैं उसमें वज़ीर मौसूफ ये कहते हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को इनकरेज कर रहे हैं, हम सोलर एनर्जी को इनकरेज कर रहे हैं। मैंने जो इक़दाम देखे हुकूमत के, सोलर पैनल के ऊपर GST लगाया गया बजट में 18%, उसको फिर कम करा है बिलावल साहब ने और हमारी पार्टी ने टेकअप किया 10% पे, अब वो ले आए 18 से, लेकिन फिर अब वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जो नेट मीटरिंग थी उसको नेट बिलिंग के ऊपर शिफ्ट कर दिया जबरदस्ती। फिर उसके बाद 27 रुपए का हम एक यूनिट बेचते थे, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट था, आपकी नेपरा के लाइसेंस था, हर चीज लीगल थी। उस 27 रुपए फी यूनिट को 9 रुपए 80 पैसे पे अब आप खरीदने पे मजबूर हैं। आपने ये भी कहा कि ये 10 साल में रीपेमेंट होगा। मेरा इन्वेस्टमेंट जो 3 साल में, 2 साल में मुझे रिटर्न मिलता था, वो अब आपकी पॉलिसी और आपके कहने पे मैं 10 साल में उसको वसूल करूंगा। क्यों जी? कि तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। कहने का मकसद मेरा यह है कि इस बार, आखिरी जुमला सर, इस बार ईरान और US वॉर में जो लोड शेडिंग बंद हुई है, ये शहर डार्क अंधेरे में डूबने से बचे हुए हैं, वो दुआ दें हम सोलर पावर जनरेशन। शुक्रिया जी। मिनिस्टर साहब, आप डिस्करेज क्यों करते हैं सोलर? सर, मैंने तो पिछले 6-7 सवालों के अंदर यही जवाब दिया है कि मैं डिस्करेज नहीं कर रहा। मैं ऑनरेबल मेंबर से अगर आप इजाज़त देंगे तो पूछना चाहूँगा कि कौन सी सोलर पॉलिसी इन्होंने पढ़ी है, उसकी कौन सी शिक जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी को डिस्करेज करती है, वो प्लीज़ मुझे बता दें, या फ्लोर ऑफ द हाउस में बता दें, या अलग बैठा दें आपके दफ्तर में। कोई ऐसी शिक बताएं जो उसको डिस्करेज कर रही है। ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के अवाम तक आपकी आवाज़ पहुंचती है, ये प्लीज़ जनरलाइज स्टेटमेंट्स दे के इस किस्म की गलत इंप्रेशन अवाम को देना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैं बेग साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मुझे पॉलिसी की वो शेक बता दें। प्रोज्यूमर का 10 साल में पेबैक नहीं है सर। बेग साहब बहुत अच्छे कामयाब एक बिजनेसमैन और प्रोफेशनल भी हैं। ये बताएं कौन सी इन्वेस्टमेंट इनको 3 साल के अंदर पे बैक देती है। आजकल की प्रोज्यूमर रेगुलेशंस 3 साल का पे बैक पीरियड है। कैलकुलेशंस कर लें, डिस्काउंट रेट कैलकुलेट कर लें, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर लें। तमाम वो हदूद हरबे जो अपने कारोबार पे लगाते हैं वो इस कारोबार के ऊपर उसी पैमाने से देखें तो 3 साल के अंदर पैसे वापस बनते हैं। हाउ कैन यू मेक सच स्वीपिंग स्टेटमेंट्स? मैं इनको इनवाइट करना चाहूंगा कि ये प्लीज उस पॉलिसी की शिकें बताएं ताकि हम जवाब दे दें। आपके चेंबर में मैं हाजिर हूं सर। जी शुक्रिया। मोहम्मद शहरियार खान महर साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर सर। सर अनफॉर्चुनेटली हमारे मिनिस्टर साहब ने जो अभी स्टेटमेंट दी या जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी इनके अल्फाज और एक्शंस बिल्कुल आपस में नहीं मिल रहे सर। इन्होंने अवामी स्पीच की 2017-18 में बताया कि रिलीफ दिया इस गवर्नमेंट ने, बिल्कुल रिलीफ दिया। हम 17-18 का नहीं सर, हम प्रेजेंट पॉलिसी पूछ रहे हैं जो कि बड़ी क्लियर है, जो कि एक एंटी सोलर पॉलिसी है
और उस वक्त पे जहां दुनिया मूव कर रही है टुवर्ड्स अ ग्रीन वर्ल्ड, टुवर्ड्स सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ऑल्टरनेटिव मींस, हमारे मुल्क में जो एक आम आदमी को रिलीफ मिला हुआ था वो भी खत्म किया जा रहा है। अब सर मैं चंद चीजें, मिनिस्टर साहब ने कहा कि स्पेसिफिक कोई चीज नहीं बताई जा रही कि जिसपे वो बयान दे सके। सर इनकी पूरी स्पीच में एक मुझे पॉइंट बता दें जहां इन्होंने अवाम की रिलीफ की बात की हो कि थ्रू सोलर हम अवाम को ये रिलीफ दे रहे हैं। इन्होंने बताया सर फ्यूचर कंज्यूमर्स के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर विद इन सोलर एनर्जी यूजर्स और इलेक्ट्रिसिटी 5 ईयर्स का किया है। रेट इन्होंने सर 27 रुपए से कम करके 10 रुपए कर दिया है बायबैक रैक। इन्होंने अपनी शुरू जब ये आई थी पॉलिसी स्पीच में कहा था कि पाकिस्तान में सिर्फ 4,60,000 कंज्यूमर्स हैं जो रिवर्स मीटरिंग पे चल रहे हैं। सर सबसे पहले तो मैं इनके इस फिगर को चैलेंज करता हूं। पाकिस्तान में सर 25% सोलर यूजर्स है। यस इनकी बात सही है कि जो रिवर्स मीटरिंग पे है उनमें से उनकी तादाद बहुत कम है। सर 3 तरह के सोलर यूजर्स हैं। जो गरीब आवाम एक सोलर पैनल लेती है और एक बैटरी लेती है, उसकी कीमत 17,000 से ले जाके 35,000 तक आपने पहुंचा दी है। फिर आप कह रहे हैं कि हमने आवाम को रिलीफ दी। जो बड़े यूजर्स थे, जो रिच यूजर्स कहा जाता है, जिनको ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ 4,60,000 है जो रिवर्स मीटरिंग में बिलीव कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, सिर्फ उनको हमने टाइटन अप किया है ताकि अवाम को रिलीफ दे सके। सर आप अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, आप आईपीपीज को रिलीफ दे रहे हैं। ठीक है जो 90.1% इस मुल्क में मौजूद है। जी मैं साहब आगे सवाल आ गया। जी 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 माइक खोले बस एक सवाल होता है ना मेरे साथ। सर फिगर्स तो उनको बताऊं, वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे कोई फिगर्स नहीं बता रहा। सर इंडस्ट्रियलिस्ट, आपका इंडस्ट्री सारी स्विच होती जा रही थी सोलर पे। ठीक है। उनके ऊपर आपने एक गिरफ्त लगा दी। आपने सिर्फ और सिर्फ पूरी अपनी पॉलिसी में आईपीपीज को रिलीफ दिया है, आपने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। आपने उनके कोई रिलीफ नहीं दिया। अवैध सिगारी साहब रिस्पॉन्ड करें प्लीज। जी जी सर आईपीपी से 3,400 अरब रुपए तो खींचे हैं पिछले 2 सालों में। कौन सा रिलीफ दिया आईपीपीस को? आईपीपीस की तो हमने चीखें निकलवाई हैं। 3,400 अरब जो आप ना आपकी हुकूमत ना माजी में किसी हुकूमत ने इस चीज को इन्फोर्स करवाया है। रीनिगोशिएट किए हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स। 3,400 बिलियन रुपीज ओवर द नेक्स्ट 18 ईयर्स की हमने सेविंग इस मुल्क के कंज्यूमर को दी है। तो और सेविंग क्या होती है? अभी फरमा रहे हैं 4,60,000 कंज्यूमर्स को जो पहले नेट मीटरिंग के ऊपर थे उनका गला घोंटा है। मेंबर मौसूफ को मैं दोबारा इतला दे रहा हूं कि पहले वाले कंज्यूमर्स की कोई चेंज नहीं आई भाई। ये गलत इतला किसी ने आपको दी है। आप अखबारात और प्रोज्यूमर रेगुलेशंस का प्लीज मुतालिया फरमाएं। एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो नए कंज्यूमर्स हैं उनका पेबैक पीरियड हमने 3 साल तक उसको रिटेन किया है। 3 साल के अंदर पैसा कमा रहा है। और एक और बात भी बताऊं, नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स में से कोई गरीब नहीं है, आप और हम हैं। और वो लोग भी हैं प्रोफेशनल क्लासेस के जिन बेचारों ने लोन लेके लिया लेकिन 1 साल में पैसा कमा लिया वापस। वो किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ। और मैं बार बार ये बातें दोहराता रहूंगा। मैं इसके जवाबात दे चुका हुआ हूं। प्लीज मेरे जो जवाबात हैं उनकी रिकॉर्डिंग निकलवा के दोबारा अपने सवालात के सामने जरूर रखें। मैं फिर भी हाजिर हूं स्टैंडिंग कमेटी में इन लोगों के जवाब देने का सर, जो भी रेज करेंगे।